हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की जो मैथमेटिकल फिजिक्स की जो क्लासेस चल रही थी उसमें हमने लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा कि निर्देशांक तंत्रों में रूपांतरण यानी कार्तीय से बेलनीय निर्देशांक तंत्र में रूपांतरण है वो किस तरह से होता है। इसी तरह हम आज पढ़ेंगे कि कार्तीय निर्देशांक तंत्र और गोलीय निर्देशांक तंत्र में रूपांतरण कैसे होता है। रूपांतरण में क्या क्या पढ़ा था? रूपांतरण में हमने पढ़ा कि निर्देशांकों का रूपांतरण कार्तीय से बेलनीय में कैसे होता है, बेलनीय से कार्तीय में कैसे होता है। और पढ़ा था दूसरा टॉपिक हमने लिया उसका एकांक सदिश। दूसरा भाग जो हमने पढ़ा उसका एकांक सदिश यानी कार्तीय निर्देशांक तंत्र में एकांक सदिश क्या होते हैं और बेलनीय निर्देशांक तंत्र में एकांक सदिशों का एक में ज्ञात हो तो दूसरे में कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा हमने पढ़ा सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र को हमने बेलनीय से कार्तीय में, कार्तीय से बेलनीय में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं वो हमने लास्ट वाले क्लास में पढ़ा। इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे कि कार्तीय निर्देशांक तंत्र से गोलीय निर्देशांक तंत्र में, गोलीय निर्देशांक तंत्र से कार्तीय निर्देशांक तंत्र में रूपांतरण किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसके रूपांतरण में सबसे पहले हम लेते हैं निर्देशांकों का रूपांतरण। निर्देशांकों का रूपांतरण जैसे कि हमें पता है कि कार्तीय निर्देशांक तंत्र में जो कोई बिंदु है उस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो एक्स वाई जेड होते हैं, जबकि गोलीय निर्देशांक तंत्र में गोलीय जो निर्देशांक है वो आर थीटा फाई है। आर है इस गोले की त्रिज्या है, थीटा है इस डायग्राम में जैसे कि दिया हुआ है कि कोई गोला बना हुआ है और उस गोले के का जो केंद्र है वो निर्देशांक तंत्र का केंद्र O है और इसकी एक्स वाई जेड एक्सिस है और इस गोले की जो त्रिज्या है OP, ये OP R द्वारा दी जाती है और यह त्रिज्या जो जेड एक्सिस से जो एंगल बनाती है वो थीटा है। और इस त्रिज्या को यदि नीचे की तरफ लेके जाएं, OP की जगह OP डैश लेके जाएं तो ये R साइन जो ये OP डैश जो एक्स एक्सिस से जो कोण बनाएगा वो फाई होगा। इस तरह से आर थीटा फाई जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि निर्देशांक किस तरह से दिए जाते हैं। आर थीटा फाई है गोलीय निर्देशांक। अब हम यहाँ पर पीपी डैश डायग्राम में देखें तो पीपी डैश पी से एक लंब डाल दिया नीचे यानी स्ट्रेट लाइन खींची तो वो पीपी डैश है और ओपी डैश जो है अगर हम देखें कि इसका मान क्या है तो त्रिभुज जो ऊपर वाले वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में ओ एन पी बिंदु से ओ जेड एक्सिस पे हमने एक लंब डाला एन, तो यहाँ पर त्रिभुज बन गया ओ एन पी। इस त्रिभुज में जो कोण है वो थीटा है और ये जो ओपी का मान है वो आर है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस बन गई हमारी ओ एन यानी आर कोस थीटा और एन पी जो है वो आर साइन थीटा बन गई। यदि एन पी के पैरेलल में हम देखें कि एन पी के जो समानांतर में एक्सिस है वो ओ पी डैश है, एन पी के समानांतर में ओ पी डैश है यानी कि एन पी यदि आर साइन थीटा है तो ओ पी डैश भी क्या होगी, आर साइन थीटा होगी। अब पी डैश से हमने ओ एक्स एक्सिस पे एक लंब डाला जो कि एम पे कट कर रहा है, एम मान लेते हो बिंदु है, तो ओ एम पी डैश एक त्रिभुज बन गया। और यह जो त्रिभुज है इसका यदि हम कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालें तो ओ एक्स एक्सिस पर जो मान है ओ एम का मान है वो आता है आर साइन थीटा कॉस फाई और जो एम पी प्राइम है वो आता है आर साइन थीटा साइन फाई। एम पी प्राइम के पैरेलल में है ओ वाई एक्सिस, तो यहाँ पर ओ वाई एक्सिस भी आ जाएगी आर साइन थीटा साइन फाई। इस तरह से एक्स को लिख सकते हैं हम आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई बराबर लिख सकते हैं आर साइन थीटा साइन फाई और जो जेड एक्सिस जो है ओ जेड एक्सिस जो है उस पर जेड का जो मान है वो क्या दे रखा है, आर कोस थीटा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इसके दाईं तरफ देखें तो आर थीटा फाई सारे मान स्फेरिकल के हैं, जबकि इस समीकरण 1A 1B 1C के लेफ्ट हैंड साइड में देखें, बाईं तरफ देखें तो एक्स वाई जेड है। तो ये कह सकते हैं हम गोलीय से कार्तीय निर्देशांकों में रूपांतरण। अब हम करेंगे कार्तीय से गोलीय निर्देशांकों में रूपांतरण। कार्तीय से गोलीय निर्देशांकों में रूपांतरण के लिए क्या होना चाहिए, कोई समीकरण होनी चाहिए निर्देशांकों में और इसके बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ होने चाहिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यानी आर थीटा फाई
और उसके जो दाईं तरफ है या राइट हैंड साइड में है वो सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, यानी एक्स वाई जेड होने चाहिए। तो ऐसे समीकरण प्राप्त करने के लिए हम समीकरण नंबर 1 ए बी सी को यूज़ में लेंगे। एक ए बी सी को यूज़ में लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट ए बी सी इन तीनों को वर्ग करके जोड़ देते हैं। इन तीनों का वर्ग करके जोड़ते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट हैंड साइड में जो है वो है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर दोनों जो टर्म हैं राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है उसमें से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। थर्ड टर्म एज इट इज लिख दिया। फिर कोस स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव का मान होता है 1, तो 1 रख दिया तो बच गया हमारे पास में राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अगेन इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पर बच गया ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो जो आर का मान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगेन 1 हो गया, तो आर का जो मान आ गया वो आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें देखें तो समीकरण के जो लेफ्ट हैंड साइड में वो सिर्फ आर है यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, और राइट हैंड साइड में यानी दाईं तरफ देखें तो सिर्फ एक्स वाई जेड है। इसी तरह से हम थीटा में निकालें। थीटा में निकालने के लिए हम ये करते हैं कि समीकरण नंबर जो सी है, फर्स्ट की जो सी है वो कोस थीटा बराबर लिखते हैं हम जेड अपॉन आर, और थीटा बराबर लिखते हैं कोस इनवर्स जेड अपॉन आर। आर का मान एक्स वाई जेड में हमें पता ही है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह से समीकरण नंबर 2 भी जो है वो थीटा में ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमें निकालना है फाई में ट्रांसफॉर्मेशन। फाई में ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए जो समीकरण नंबर 1 बी है उसमें एक का भाग लगा देते हैं, यानी वाई अपॉन एक्स करेंगे तो आर साइन थीटा कैंसिल हो गया, यानी टेन फाई हो गया। टेन फाई बराबर हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, फाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इस तरह से समीकरण नंबर 2C नाम दे देते हैं इसको। तो 2A 2B 2C को देखने पर पता लगता है कि इस समीकरण के जो बाईं तरफ है यानी लेफ्ट हैंड साइड में है वो है आर थीटा फाई, जबकि इसके राइट हैंड साइड में जो सारी की सारी राशियां हैं वो एक्स वाई जेड में है, 2A में भी 2B में भी और 2C में भी। तो इसको हम ये कहेंगे कार्तीय से गोलीय निर्देशांकों में रूपांतरण। तो ये निर्देशांकों का रूपांतरण इस तरह से किया जाता है, इसमें निर्देशांकों में रूपांतरण है कार्तीय से गोलीय निर्देशांकों। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एकांक सदिशों का जो रूपांतरण है वो गोलीय से कार्तीय में, कार्तीय से गोलीय में किस तरह से होता है। जैसे कि हमें जानते हैं कि कार्तीय निर्देशांक में जो एकांक सदिश है वो आई कैप जे कैप के कैप होता है, जबकि गोलीय निर्देशांक तंत्र में जो एकांक सदिश है वो ई आर कैप ई थीटा कैप ई फाई कैप होता है। इन दोनों में हम रिलेशन देखेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।